अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि ठीक ठाक होंगे। तो मैं हूं आलिया और वेलकम करती हूं आपको आलिया फैज़ान फूडीज़ में। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक किस्म के कबाब। सर्दियां आ गई हैं तो मार्केट में बहुत रंग बिरंगी जो है वो सब्जियां भी आ गई हैं। तो आज इन्हीं सब्जियों से हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक किस्म के कबाब। तो चले जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ले लेंगे ऑयल। इसमें हम 1 टीस्पून डाल देंगे ज़ीरा और हल्का सा सौते कर लेंगे। और इसके बाद ही हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो वो मैंने लिया है 1 टीस्पून और अच्छे से ना इसको फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसकी प्यारी सी खुशबू नहीं आ जाती। बेसिकली हमने यहाँ पे पहले सब्जियों को लगाना है एक मज़ेदार सा तड़का, ताकि इसके टेस्ट में ना 4 चाँद लग जाएं। अब इसके बाद इसमें हरी मिर्चें बारीक काट के ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसको कूट भी लें। इसका जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज मैंने यहाँ पे लिया है एक मीडियम साइज़ का और इसको ना बारीक काट लेना है क्यूब्स की शेप में। तो प्याज को भी 1 मिनट इसमें सौते करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ ली हैं वेजिटेबल्स जो कि बहुत ही मज़ेदार सी होती हैं। यहाँ पे है गाजर। तो गाजर मैंने ली हैं 2 मीडियम साइज़ की, उसको बारीक काट लिया है मैंने। और देखें किस तरीके से मैंने काटा है ताकि ये जो है वो हार्ड भी नहीं लगे जब हम कबाब को बनाएं, क्योंकि आपको पता है गाजर थोड़ी-सी ना हार्ड होती है। तो आप चाहें तो इसको मोटी साइड से ना कद्दूकश भी कर सकती हैं। तो इसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी ऐड कर देंगे और वो भी ये देख लें मैंने कितनी बारीक काटी है। तो अब ये सारी सब्जियां इसमें डालने के बाद ना हमने सिर्फ इन सब्जियों को ना फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसको ओवरकुक नहीं करना, इससे कि सब्जियां जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। हमने इसका जो एक करारापन है ना वो बरकरार रखना है कबाब्स के अंदर। तो बस जी 2 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे और इसके बाद फ्लेम को कर देंगे बंद। और अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, दूसरी साइड पे ना मैंने आलूओं को पहले ही बॉईल करके रखा है। तो आलूओं को बॉईल करते वक़्त आपने जो चीज़ों का ख़्याल रखना होता है ना कि उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी जब आलू जो हैं वो बॉईल हो जाए ना तो उसको किसी भी छलनी में डाल के रख दिया करें ताकि उसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव हो सके। तो इसके बाद हम इसको मैशर की मदद से ना अच्छे से कर लेते हैं मैश। आप चाहें तो इसको हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे करने से क्या होगा कि आलू जो है ना वो सारे अच्छे तरीके से मैश हो जाएँगे। सारे आलू को इसी तरीके से हम मैश कर लेते हैं अच्छी तरह से। और ये देखें आलू मैश हो चुके हैं और इसके बाद जो सब्जियां हमने रखी थी फ्राई करके वो भी ठंडी हो गई हैं। अब हम वो उठाएंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो आप चाहें तो इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मटर इसमें ऐड करें ना तो उनको पहले आप बॉयल कर लें, क्योंकि वो सख्त होते हैं तो वो जल्दी गलते भी नहीं हैं। तो इसलिए आप क्या उनको पहले बॉयल कर लें। तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उनका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है तकरीबन 150 ग्राम चिकन है। इसको मैंने बॉयल कर लिया है और इसके इस तरीके से ना रेशे कर लिए हैं। सिंपली नमक डाल के इसको बॉयल कर लिए। अच्छा, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसमें ऐड करना नहीं चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर देंगे, थोड़ी सी ज़्यादा ही इसमें जाएगी। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर है। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। चाट मसाले से क्या होगा कि बहुत ही खूबसूरत सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। और तकरीबन थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है। और इन कबाब को चटखारादार बनाने के लिए ना मैं इसमें लीमू का रस ऐड कर दूंगी। 1 लीमू मैंने लिया है और इसको अच्छे से ना हम निचोड़ लेंगे। इससे क्या होगा कि बहुत ही एक ना चटखारेदार से कबाब जो हमारे बनेंगे। अब लास्ट पे इसमें ऐड कर दूंगी धनिया। धनिया से आपको पता है कि किसी भी चीज़ में कितनी ज़्यादा खूबसूरती पैदा हो जाती है सिर्फ धनिया ऐड करने से, मेरा ये मानना है। क्योंकि धनिया का जो कलर है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है किसी भी चीज़ में। तो अब इसको सिंपली कर लेते हैं हाथों की मदद से मिक्स, और अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि जो सारे मसाले हैं और आलू हैं, चिकन इसमें ऐड किया है, वो सारे यकजा हो जाएं। तो ये देखें इसमें मैंने सारा जो है वो मिक्स कर लिया है अच्छे से। आपको अगर कुछ कम या ज़्यादा लगे स्टेज पे आके तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ना इस स्टेज पे आके थोड़ा-सा मॉइस्चर लगे इस मिक्सचर के अंदर तो आप ब्रेड भी डाल सकते हैं। 1 ब्रेड डाल दें, उससे भी क्रिस्पी हो जाएँगे। तो अगर आपको ये सही लग रहा है तो आप इसमें मत डालें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा बेसन भी भून के ना वो भी ऐड कर सकते हैं, ताकि कबाब जो है वो सॉफ्ट नहीं हों। तो ये देखें इसको कोई भी शेप दे लें आप, मैंने इसको जो है वो कबाब की शेप दे ली है। सारे कबाब मैंने इसी तरीके से बना लिए हैं। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और अब एक-एक करके जो है ना वो सारे कबाब इसमें ऐड करती जाऊँगी।
अच्छा दोस्तों, इसी दौरान ना अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन को प्रेस कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो मेरी वीडियोस हैं वो हर रोज़ आपको जो है ना वो सबसे पहले देखने को मिले। और मेरी वीडियो जो है वो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि वो भी ऐसे मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई कर सकें। तो ये देखें, ये सारे कबाब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं एक टाइम में जितने भी आ रहे थे। तो इसके बाद आपने ना बिल्कुल हल्के से इसको फ़ोल्ड करना है, इसकी साइड को चेंज करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो टूटने का भी डर होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये सॉफ्ट ना हो, मतलब क्रिस्पी से बने, तो आप इसमें ना एक ब्रेड भी डाल सकती हैं। ब्रेड से क्या होगा कि इसमें जितना भी मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाएगा और कबाब जो है ना वो बहुत क्रिस्पी से बनेंगे। तो चलें जी, ये देखें एक साइड से खूबसूरत सा कलर आ गया है और दूसरी साइड से भी इस तरीके से कलर आ जाएगा, फिर हम इनको डिश आउट करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त किस्म के कबाब बने हैं। अच्छा, आप ना ये कबाब स्टोर नहीं कर सकते फ्रिज में, क्योंकि इसमें आलू है और जब हम इसको दोबारा से निकाल के फ्राई करते हैं ना तो आलू का और सब्जियों का एक पानी सा निकल आता है और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। जो चिकन है, बीफ है, उसके कबाब हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आलू के जो है ना वो स्टोर नहीं कर सकते। आप इसको फ्रेश ही बनाएं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।